बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी ने खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज 31 साल के बाद हम सब लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन सब लोगों को, जिन लोगों को 31 साल पहले नवंबर 1984 में दिल्ली के अंदर कत्लेआम कर दिया गया था। अभी हम लोगों ने निरप्रीत कौर की कहानी सुनी। निरप्रीत कौर की जो कहानी थी वो यहां मौजूद लगभग हर परिवार के अंदर उसी किस्म की कहानी हुई। निरप्रीत कौर ने बताया किस तरह से सागरपुर के एक परिवार में 11 लोगों को मार दिया गया, एक और जगह दूसरे परिवार में 7 लोगों को मार दिया गया। उनकी आंखों के सामने औरतें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। इतना बुरा नरसंहार हुआ कि शायद आजादी के बाद कुछ इस किस्म के नरसंहार हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर शर्म से झुका दिया। इन 31 सालों में जिन जिन लोगों के परिवार के अंदर यह हादसा हुआ, उन्होंने, पूरे सिख समाज ने, पूरे देश ने, लोगों ने इंसाफ के लिए खूब लड़ाई लड़ी है। इन 31 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर भी और केंद्र सरकार के अंदर भी लगभग हर पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार भी आई, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार भी आई, केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार भी बनी, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बनी। 31 सालों तक हर सरकार, हर पार्टी ये कहती रही, सिखों को इंसाफ दिलाओ, सिखों को इंसाफ दिलाओ। अरे इंसाफ कौन दिलाएगा? जो सरकार है वही तो इंसाफ दिलाएगी। इन्हीं पार्टियों की सरकार थी, फिर इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? एक सबसे बड़ी मांग थी कि एसआईटी बनाई जाए, स्पेशल जांच दल बनाया जाए, ऐसा जांच दल बनाया जाए जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। अभी फुल्का जी ने बिल्कुल ठीक कहा। फुल्का जी ने बताया, अगर 1984 के कत्लेआम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती तो दोस्तों इस देश के अंदर गुजरात कभी ना होता, इस देश के अंदर दादरी कभी ना होता, इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती धर्म के नाम पे लोगों के बीच में नफरत घोलने की। लेकिन आज तक यहाँ किसी से पूछ लो, बच्चे बच्चे से पूछ लो कि 1984 का कत्लेआम किसने कराया था, सब लोगों की जुबान के ऊपर है किसने कराया था। फिर ऐसे क्यों होता है कि जब कोर्ट में केस जाते हैं, जब जांच होती है तो सारे सबूत खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, किसी को सजा नहीं मिलती। यही एक कारण है कि इस देश के अंदर धर्म की राजनीति चल रही है। धर्म के नाम पे जनता के बीच में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जब पिछली बार 49 दिन तक हमारी सरकार बनी, 49 दिन के अंदर जो काम बीजेपी और कांग्रेस 31 साल में नहीं कर पाए थे, 49 दिन के अंदर हम लोगों ने एसआईटी बना दी थी। एसआईटी बनाने का आदेश कर दिया था कि एसआईटी बनाई जाएगी, ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन इससे पहले कि हम एसआईटी के अंदर अपने अफसर नियुक्त करते, हमारी सरकार गिर गई, हमारी सरकार नहीं बची। जब उस टाइम हमने एसआईटी बनाई थी, कई लोगों ने मेरे को आके कहा कि जी अब एसआईटी बनाने से क्या फायदा है, 30 साल हो गए, कोई गवाह नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा। मेरा उनको एक ही कहना था कि अगर इस एसआईटी ने एक केस भी निकाल लिया, अगर एक केस भी निकाल लिया, उस केस के अंदर जिन लोगों ने कत्लेआम किया था उनको ऐसी सजा दिलाएंगे कि आने वाले समय में रूह कांप उठेगी उन लोगों के जो इस तरीके से। दोस्तों, हम लोगों ने एसआईटी बनाई और जैसी हमारी सरकार गिरी उस एसआईटी को खत्म कर दिया इन लोगों ने। और अब जब 14 फरवरी को मेरी दोबारा सरकार बनी, उसके एक दिन पहले 13 फरवरी को केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने अपनी एसआईटी बना दी। क्यों बना दी? उनको यह डर था कि केजरीवाल आएगा और ईमानदार पुलिस अफसरों की एसआईटी बनाएगा और दोषी लोगों को जेल होगी। मैं एसआईटी ना बना पाऊं, इसके लिए उन्होंने मेरी सरकार बनने के एक दिन पहले एसआईटी बना दी। और आप सब लोग जानते हो, अब सर एसआईटी, केंद्र की एसआईटी बने हुए 8 महीने हो गए,
अभी तक उस एसआईटी ने एक भी केस नहीं किया। लेकिन अभी फुल्का जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, इसको हमें एग्जामिन कराना पड़ेगा सरकार में। अभी फुल्का जी ने बताया कि केंद्र सरकार की एसआईटी बनाने की पावर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईटी बनाने की पावर दिल्ली सरकार की है केवल। तो कल मैं दफ्तर जाऊंगा और इसको एग्जामिन कराऊंगा कि क्या दिल्ली सरकार एसआईटी बना सकती है और क्या केंद्र सरकार की एसआईटी इलीगल है। इसकी जांच कराएंगे हम लोग। देखते हैं, फुल्का जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं। अभी एक माता जी को मैं चेक दे रहा था और वो माता जी रो पड़ी, बोली बेटा मेरे को ये चेक नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को मारा उनको जेल भेजो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई चेक का भूखा नहीं है। अभी जर्नैल सिंह ने कहा दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर लो और दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके इन लोगों के बीच में बांट दो, फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ मिलेगा तो उनको सजा मिलने से मिलेगा। मैं आपके साथ हूं, मरते दम तक आपके इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। केवल एक ही आपसे लोगों से निवेदन है, आप भी अपनी इस इंसाफ की लड़ाई को मत छोड़िएगा। आज इस देश को एक ही आदमी बचा सकता है जी, वो है आम आदमी। आप लोग बचा सकते हो। आज देश के अंदर माहौल बिगाड़ रखा है इन लोगों ने, चारों तरफ नफरत का माहौल फैला रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी बहुत दुखी हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम 3 या 4 बार कहा है कि इस देश के अंदर ये डाइवर्स नेशन है, डाइवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और इस डाइवर्सिटी ने हमारे देश को बचा के रखा हुआ है। और ये जो इंटॉलरेंस चारों तरफ हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्यों ये लोग खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इनको बचाने के लिए बैठे हैं। अगर सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करना चालू कर दे, ये लोग कायर हैं, इनके पैर के नीचे जमीन नहीं है, 2 दिन के अंदर ये अपने घर भाग जाएंगे। तो दोस्तों, हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये 5-5 लाख रुपए के चेक आप एक तरह से बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में ले सकते हैं जो दिल्ली सरकार ने, ये पैसा मेरा नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों को 5-5 लाख रुपए देके, ये आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा आपको वापस लौटाया है। दुख के टाइम में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के काम आए। मैंने केवल एक छोटा सा धर्म निभाया है और अब हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मरते दम तक हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। एक केस के अंदर भी हम लोगों ने इनको सजा दिलवा दी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आने वाले समय में कोई हिम्मत नहीं करेगा इस देश के अंदर नफरत फैलाने की। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।